नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आज प्रस्तुत है अलंकार विषय प्रश्नोत्तरी। ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अलंकार से संबंधित जो प्रश्न होंगे, आगामी जो भी शिक्षा सेवा आयोग द्वारा हायर एजुकेशन का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसके अलावा जो है टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो ये कुछ चुने हुए उदाहरण हैं जो हम लोग पढ़ेंगे आज और देखेंगे और समझेंगे कि उनमें कौन कौन से जो है अलंकार हैं। अब देखिए, पहला उदाहरण हम देखते हैं, ऊधो जोग जोग हम नाही। ऊधो जोग जोग हम नाही, इसमें देखिए जोग और जोग दो बार है और दोनों बार जोग का अर्थ अलग अलग है। तो जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो ऊधो जोग जोग में नाही, इसमें देखिए गोपियां कहती हैं उद्धव से कि जोग जोग हम नाही, मतलब योग के योग में पहले योग का अर्थ योग, दूसरे योग का अर्थ योग्य। उद्धव हम योग के योग्य नहीं हैं, हम तो अभी सुकुमार कन्याएं हैं, अभी हम योग करने की हमारी उम्र नहीं है, हमारी तो प्रेम करने की उम्र है। दूसरा, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। दूसरा अलंकार है उतरी नहायो जमुन जल जो शरीर सम श्याम। देखिए अवधि है तो इसमें दंतिसा ही पाया जाता है, तालब के साथ मूर्धन्य सा का भाव पाया जाता है। तो देखिए शरीर और श्याम में दंतिसा ही है। देखिए उतरी नहायो जमुन जल जो शरीर सम श्याम, इसमें क्या है? ये प्रतीप अलंकार का उदाहरण। प्रतीप अलंकार क्या होता है? उपमा का उल्टा होता है। इसमें उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाता है। जैसे उपमा होता तो कहते इसका अर्थ क्या है? उतरी नहायो जमुन जल, मतलब भगवान श्री राम ने यमुना जी के जल में उतरकर नहाया जो उनके शरीर की तरह श्याम है, सांवला है। अब देखिए अगर ये उपमा होता तो कहते कि भगवान श्री राम का शरीर यमुना जी की तरह सांवला है, लेकिन यहाँ उलट है। यहाँ कह रहे हैं कि यमुना जी का जो जल है वो भगवान राम की शरीर की तरह सांवला है। तो उल्टा है, उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया गया। तो प्रतीप अलंकार इसमें उल्टा होता है। फिर परी मुबारक तीय वदन अलग ओप अति होए मनोचंद की गोद में रही निशासी सोए। इसमें देखिए मनो आ गया है तो कौन सा अलंकार हो गया? इसमें जो है उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। मनु मानो जनि जन आ गया है ना। तो उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन है। अर्थ क्या होगा इसका? परी मुबारक तीय वदन। मुबारक कवि लिखते हैं कि स्त्री के बदन माने मुख पर जो अलग है, जो लट है बालों की काली काली, वो कैसी लग रही है? ऐसी लग रही है, ऐसी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। कैसी लग रही है? कि मनो चंद्र की गोद में, मानो चंद्रमा उसका चेहरा है नायिका का, उसकी गोद में स्वयं निशा सो रही हो, मतलब स्वयं रात सो रही हो। इससे पहले जो हमने ये उदाहरण पढ़ाया था तो वहां होए हो गया था, सोए गया तो सोए ही होगा, क्योंकि मनोचंद्र की गोद में रही निशासी सोए। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी संभावना है कि जो स्त्री का मुख है वो चंद्रमा की तरह लग रहा है और जो उसकी लट है वो चूंकि काली है तो उसकी रात से तुलना की गई है कि रात की तरह चंद्रमा में सो रही है, ऐसा लग रहा है। मतलब लट जो है वो रात का रूप है, काली है जो कि रात, और लट भी काली है और चंद्रमा की तरह सुंदर उसका चेहरा है। चेहरा क्या हुआ? चंद्रमा हो गया। तो ऐसा लगा कि जैसे चंद्रमा के ऊपर रात स्वयं सो रही हो, ऐसा संभावना है, लग रहा है, मानो। तो ये उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। उसके बाद है, तो इसमें यमक हो गया, इसमें प्रतीप हो गया और इसमें हो गया उत्प्रेक्ष। अब देखिए अब देखिए इसमें तीसरे में घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलोकित, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। अब इसमें क्या है? ये कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, उद्धृत है, प्रसाद जी की रचना है। कामायनी प्रसाद जी का एक चर्चित महाकाव्य है। अब आप देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल, जो श्रद्धा के घुंघराले बाल हैं वो कैसे घिरे हुए थे? अवलंबित मुख अंश अवलंबित मुख के पास, अंश माने कंधा, कंधे से अवलंबित होकर मुख के पास ऐसे घुंघराले लग रहे थे, कैसे प्रतीत हो रहे थे? अंश माने क्या होता है? इस अंश का मतलब होता है कंधा और इस अंश का मतलब भाग, है ना। जब ये तालब विषय होगा तो ये भाग हो गया, दंतिसा है तो
ये हो गया कंधा, तो यहाँ ये कंधा कर देगा। तो बाल अंश अवलंबित मुख के पास से, अंश अवलंबित मतलब कंधे से अवलंबित होकर सहारा पाकर ऐसे प्रतीत हो रहे थे नील घन सावक से कुमार, ऐसे लग रहा था कि काले काले बादल हैं, कोमल बादल हैं, घन शावक मतलब नवजात बादल हैं, नए जन्मे बादल हैं, सुधा भरने को विद के पास। ऐसा लगता है उसका श्रद्धा का मुख चंद्रमा की तरह है, तो ऐसा लग रहा है वो काले काले बादल उस चंद्रमा से, चंद्रमा रूपी मुख से अमृत भरने के लिए, अमृत वर्षा करने के लिए, अमृत भरने के लिए उसके मुख की तरफ आ रहे हैं वो बाल, ऐसा ऐसी संभावना लग रही है। तो यहाँ भी यहाँ जो है, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन ये कैसा वस्तु उत्प्रेक्ष, ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का कौन सा भेद है, ये जो है हेतु उत्प्रेक्षा है। ठीक है, हेतु उत्प्रेक्षा है मतलब उपमेय में उपमान क्या की जो संभावना का वर्णन किया जा रहा है वो सकारण किया जा रहा है, कारण किसी कारण से किया जा रहा है। उसके बाद है पांचवा उदाहरण आप देखिए, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब इसमें देखिए बीती विभावरी जागरी, सखी से कह रही है, ये सखी बीती विभावरी जागरी, अरे जाग, है ना। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है कि बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है और तो अभी सोई हुई है, जाग जा। अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर रूपी पनघट, पनघट माने क्या होता है, तालाब। तो अंबर रूपी जो तालाब है उसमें, आकाश रूपी जो तालाब है उसमें तारा घट, तारा रूपी घट माने घड़ा, डुबो रही है कौन, उषा रूपी नागरी माने स्त्री, उषा रूपी स्त्री, सुबह, उषा माने सुबह, सुबह रूपी जो स्त्री है वो तारा रूपी घट, आकाश रूपी पनघट में, तालाब में डुबो रही है। अब आप देखिए सुबह का वर्णन है कि कैसे जब सुबह होती है तो उषा क्या करती है, सुबह जो है जब होती प्रकाश फैलता है तो क्या करती है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो तारे हैं वो अस्त होते हैं ना, अस्त होते रहते हैं आकाश में। तो ऐसा लग रहा है कि उषा रूपी जो स्त्री है वो तारा रूपी घड़ों को आसमान रूपी तालाब में डूबो रही है। ठीक है, तो इसमें जो है सांग रूपक, सांग रूपक अलंकार होगा, रूपक का भेद है सांग रूपक, ये लहर से है, लहर रचना से जिनके प्रसाद की। सांग रूपक कैसे, देखिए तारा रूपी घट है ना, घड़े का तारे के रूप में और तारे का घड़े के रूप में, है ना, आकाश का पनघट के रूप में, तालाब के रूप में, और उषा का यानी सुबह का स्त्री के रूप में वर्णन। तो ये सांग रूपक अलंकार हुआ। उसके बाद छठवां देखिए उदाहरण देखिए कि पैरों में लगाई मेहंदी आंखों में समा गई, कारण कहीं और होता है, कार्य कहीं और होता है, तो वहां पर असंगति अलंकार होता है। यहाँ पर असंगति अलंकार हो जाएगा, पैरों में लगाई मेहंदी आंखों में समा गई, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, असंगति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, असंगति, असंगति अलंकार हो गया, कारण कहीं और होता है इसमें और कार्य कहीं और होता है। तो पैरों में मेहंदी लगाई और समा कहाँ गई, आंखों में समा गई, असंगति अलंकार। कि साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रगति सुकुमार, ये रामचरितमानस से है। साधु ऊंचे शैल सम, साधु जो है, जो पुण्यात्मा होते हैं, साधु होते हैं, वो पहाड़ जैसे ऊंचे होते हैं। ऊंचे होने का मतलब उनका व्यक्तित्व ऊंचे होते हैं, तो पहाड़ जैसे ऊंचे होते हैं। अब पहाड़ से तुलना हो रही है ना, पहाड़ जैसे, तो पहाड़ को उसके समान माना गया, जबकि पहाड़ को ज्यादा श्रेष्ठ मानना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर प्रतीक जैसा लग रहा है, प्रतीक है यहाँ तक तो, लेकिन किंतु प्रगति सुकुमार, तो जहां पर उपमा, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ कहा जाए, बराबर कहा जाए, उसका कारण भी दिया जाए, सकारण कहा जाए, यानी उसका कारण भी दिया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार होगा। क्योंकि साधु ऊंचे शैलसम, यहां तक तो ये जो है प्रतीक के बराबर है, लेकिन साधु ऊंचे शैलसम, साधु जो है पहाड़ों के बराबर है, मतलब यहाँ तो उपमेय उपमान को समान कह दिया गया, जैसे इसमें सामान्य श्रेष्ठ कहा जाता है, सामान्य श्रेष्ठ इसमें कह दिया गया, लेकिन आगे कहते हैं उसका कारण भी दे रहे हैं, क्यों समान है, किंतु प्रगति सुकुमार, तो ये आपका व्यतिरेक अलंकार हो गया। कौन सा, व्यतिरेक अलंकार। दूसरा उदाहरण है, जैसे कि कहा जाए कि तुम्हारा मुख चांद से भी ज्यादा सुंदर है, तुम्हारा मुख चांद से भी ज्यादा सुंदर है, तो ये प्रतीक अलंकार हो गया, चांद से ज्यादा सुंदर कहा गया, उपमान से भी ज्यादा सुंदर कहा गया उपमेय को। लेकिन जब कारण भी बता दिया जाए कि भाई तुम्हारा मुख चांद से ज्यादा क्यों सुंदर है, क्योंकि तुम फेयर एंड लवली लगाते हो, कारण भी बता दिया, तो व्यतिरेक हो गया। जब तक कारण नहीं बताया गया और उपमान से उपयोग श्रेष्ठ किया गया तो प्रतीक है,
श्रेष्ठ किया गया है, कहा गया है, बराबर कहा गया है। लेकिन जब कारण भी बता दिया गया तो व्यतिरेक हो गया। जैसे यहाँ पर कारण भी बता दिया है कि साधु शैल से पहाड़ों से इसलिए ऊंचे होते हैं क्योंकि उनकी प्रकृति, उनका जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो क्या होती है, व्यवहार जो है सुकुमार होता है, कोमल होता है। ठीक। इसके बाद आठवां उदाहरण देखिए कि जादिन जन्म भयो उदल को धरती धसी 2.5 हाथ। जादिन जन्म भयो उदल को धरती धसी 2.5 हाथ। अब देखिए कि जिस दिन उदल का जन्म हुआ उस दिन धरती 2.5 हाथ में 2.5 हाथ नीचे धस गई। ऐसा हो ही नहीं सकता, तो असंभव चीज लग रही है। तो जहां पर किसी उक्ति को इतना बढ़ा चढ़कर कहा जाता है कि झूठा प्रतीत होने लगता है, झूठा एकदम निहायत झूठा लगता है, तो वहां पर अत्युक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अत्युक्ति। दिन जन्म भयो उदल को धरती धसी 2.5 हाथ। ठीक है, अत्युक्ति अलंकार है। अब 9वां देखिए, जगत जनायो जिन सकल सो हरि जान्यो नाहि। जो आंखें सब देखिए आंख न देखी जाए। अब देखिए इसमें ज्यों त्यों यथा जैसे यहां पर आ जाता है, वाचक आ जाते हैं, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है ना। जब कोई उक्ति कही जाती है और उसके समर्थन में दूसरी उक्ति भी कही जाती है और वाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार, उदाहरण अलंकार होता है। तो जगत जनायो जिह सकल, जिसने समस्त जग को जनाया है, सो हरि जान्यो नाहि, उसको हम जान नहीं पाते। जिसने हमें सबसे जनवाया, सबसे मिलवाया है, सबको पहचान कराई है, हम उसी को नहीं पहचान पाते, उसी ईश्वर को नहीं पहचान पाते। ज्यों आंखें ने सब देखी। अब इस दूसरी उक्ति से इसका समर्थन किया गया और देखो ज्यों एक वाचक भी दिया गया। तो ज्यों आंखें सब देखिए, अगर ये वाचक न दिया होता तो अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाता, लेकिन ज्यों जो है वाचक इसमें जोड़ा गया है, तो ये उदाहरण अलंकार होगा। ज्यों, यथा, त्यों, जैसे, ये जब वाचक जुड़ जाएगा, एक उक्ति के बाद दूसरी उक्ति उसके समर्थन होगी और वाचक भी होगा, ज्यों त्यों यथा जैसे, तो उदाहरण अलंकार होगा। तो इसमें दूसरी उक्ति दी गई, ज्यों आंखें सब देखिए आंख न देखी जाए। उसी प्रकार जैसे आंखों से हम सब कुछ देखते हैं लेकिन आंख को ही नहीं देख पाते। बिना आईना के हम अपनी आंख नहीं देख सकते स्वयं, बिना शीशे के हम अपनी आंख, दर्पण के हम अपनी आंख नहीं देख सकते स्वयं से। तो उसी तरह जैसे ईश्वर है, तो ईश्वर ने सबको जनवाया है, सबको पहचान करवाई है, लेकिन हम ईश्वर को ही नहीं पहचान पाते। उसी प्रकार जैसे जैसे जुड़ गया ना, तो उदाहरण अलंकार। उसी प्रकार ज्यों जैसे आंखें सब देखिए, आंखों से हम सब कुछ देखते हैं लेकिन अपनी ही आंख को नहीं देख पाते, तो यहां पर उदाहरण अलंकार हो गया। उसके बाद 10वां देखिए, नहीं पलाश के पोह पिए, ये है जरत अंगार। अब ये कहते हैं नहीं, ये पलाश के पुष्प नहीं है, ये तो जलता हुआ अंगारा है। अब देखिए हमने क्या कहा था, जहां किसी सत्यवाद का निषेध करके, मनाही करके असत्यवाद का आरोप कर दिया जाता है, वहां पर अपनुति अलंकार होता है। अपनुति अलंकार होता है, तो इसमें अपनुति अलंकार होगा कि नहीं पलाश के फूल कैसे होते हैं, पलाश के फूल आग जैसे लाल होते हैं। तो इसमें क्या है, नहीं पलाश के पोह पिए, ये पलाश के फूल वास्तव में पलाश के फूल हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं ये पलाश के फूल नहीं है, ये तो जलते हुए अंगारे हैं। मतलब सत्य बात यह है कि पलाश के फूल हैं, लेकिन उसको मनाही करके कह दिया गया कि नहीं ये तो जलते हुए अंगारे हैं, क्योंकि अंगारे भी लाल होते हैं, पलाश के फूल भी लाल है। तो ये अपनुति अलंकार होगा। उसी तरह जैसे एक फिल्मी गाना है कि तू लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, तो वास्तव में क्या है, वो लड़की है, लेकिन कहते हैं नहीं जिंदगी है मेरी। तो वहां पर क्या होगा, जहां सत्यवाद क्या है, तू लड़की नहीं, लेकिन वास्तव में वो लड़की है, लेकिन नहीं लड़की नहीं है, क्या है, जिंदगी है मेरी। तो जो चीज है उसका निषेध करके, उसकी मनाही करके, जो नहीं है उसका आरोप कर दिया जाएगा, तो वहां पर अपनुति अलंकार होता है। उसी तरह अब तो इसका दूसरा उदाहरण ये हो जाएगा, जैसे देखिए नहीं पलाश के पोह पिए, ये तो पलाश के फूल ही नहीं है, ये क्या है, ये जरत अंगार, जलते हुए अंगारे हैं। लेकिन वास्तव में क्या है कि पलाश के फूल हैं, लेकिन लाल है, इसलिए उसको जलते हुए अंगारे कहा जा रहा है। तो सत्य बात क्या है, पलाश के फूल है, झूठ बात का आरोप कर दिया जलते हुए अंगारे हैं, तो यहाँ अपनुति अलंकार है ना। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप देखिए कि कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जानी अशोक अंगार, सीय हरस उठकर। अशोक वाटिका का उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका, प्रभु की जो निशानी है वो डाल दी और माता सीता ने उसको देखा। तो क्या हुआ, कपि कर हृदय विचार, कपि ने कपि यानी बजरंगबली जी, हनुमान जी ने
मन में विचार करके क्या किया, 3 मुद्रिका डाले तक वो निशानी जो भगवान श्री राम की है वो नीचे डाल दी। जानी अशोक अंगार, उसे अशोक के पेड़ के नीचे बैठी थी माता सीता, तो उन्हें लगा कि ये तो अशोक का फूल होगा, तो वो समझकर सीए हरस उठकर गयो सीता माता जब उठकर उसकी ओर गई। तो वास्तव में लेकिन वो क्या था, वो तो मुद्रिका थी, लेकिन उसको क्या समझ लिया उन्होंने, अशोक का फूल। तो जब कोई चीज नहीं होती है और हम वो चीज उसको मान लेते हैं तो वहां पर भ्रांति हो जाती है, तो इसे भ्रांतिमान अलंकार है। तो जो चीज नहीं है उसको हमने वो मान लिया। जैसे रस्सी को हमने फेंका रात में और किसी ने सांप समझ लिया और सांप समझ के डर के उछल गई, मतलब एक्शन भी होना चाहिए। जैसे मान लो कोई चीज नहीं है और उसको हम वो मान लें, और जब वो मान लेंगे तो उसे डरेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो वहां पर हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। जैसे रस्सी किसी ने हमारे सामने अचानक अंधेरे में डाल दिया, हमने सोचा रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि, तो वहां संदेह है, वहां कंफर्म नहीं है कि रस्सी है कि सांप है। लेकिन हम रस्सी को अगर सांप समझकर उछल गए, मतलब डर गए, तो वो भ्रांति हो गई, यानी वो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए माता सीता क्या हो गई, हरस मैंने प्रसन्न होकर उठ गई, उसको उठकर उसे उठा लिया, तो वहां क्या है, भ्रांति हो गई। इसका मतलब जो चीज नहीं थी उसको वो चीज मान लिया, मतलब उसको फूल समझकर मुद्रिका यानी अंगूठी को उठाया। ठीक है, तो ये हो गया भ्रांतिमान अलंकार। उसके बाद है देखिए एक उदाहरण है कि सबय सहायक सबल के कौन निबल सहाय। सभी जो है समर्थ के ही कहते हैं, तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। उदाहरण क्या है, रवि पावक, और रवि मतलब सूर्य, पावक माने आग, और माँ गंगा, इनको कोई भी पाप नहीं लगता क्योंकि ये सामर्थ्यवान है, तो सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। उसी पर एक दोहा है कि सबय सहायक सबल के, ताकतवर के सभी सहायक हो जाते हैं, ताकतवर के सभी मददगार हो जाते हैं। कौन अनिबल सहाय, लेकिन जो कमजोर है उसका कोई सहायता करने वाला नहीं है। अब इसमें देखो एक उक्ति देते हैं और इसके समर्थन में दूसरी उक्ति देते हैं, लेकिन इसमें कोई वाचक का प्रयोग नहीं है, तो इसमें क्या होगा, अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा, है ना। भ्रांतिमान हो गया, इसमें हो गया अर्थन तन्यास अलंकार। देखिए सबय सहायक सबल के कौन अनिबल सहाय, जहां किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन होता है, वहां अर्थन तन्यास अलंकार होता है। तो ये देखिए पहली उक्ति जो है सबय सहायक सबल के कौन अनिबल सहाय, ये बहुत सामान्य उक्ति है। ये सबको बताया कि सभी जो है ताकतवर के साथी होते हैं, कमजोर का कोई साथी नहीं होता। ये बहुत जनरल बात है, यानी सामान्य उक्ति है। अब इसका समर्थन विशेष उक्ति से करेंगे। विशेष उक्ति क्या है, दूसरी पंक्ति में कि पवन जगावत आग को, जो हवा है वो जगाती है आग को। अगर कहीं बहुत तेज आग जल रही है, हवा चल जाएगी तो और तेज हो जाती है अग्नि। ठीक है, पवन जगावत आग को, दीपक देत बुझा, जबकि कोई थोड़ा सा दीपक अगर जल रहा होता है तो उसको हवा क्या करती है, बुझा देती है। मतलब जो बड़ा है उसको और बड़ा कर देती है, लेकिन जो छोटा है उसे नष्ट कर देती है। ये विशेष बात है, तो सामान्य बात का विशेष बात का समर्थन है। तो ये हो गया आपका अर्थन्यास अलंकार। उसके बाद 13वां है नेत्र नेत्र के समान सुंदर है। ये अनन्वय अलंकार है, जहां पर इसमें क्या होता है कि जब उपमेय को उपमान ही नहीं मिलते तो उपमेय की क्षमता उपमेय से ही कर दी जाती है, उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाती है ना। मतलब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। नेत्र नेत्र के समान सुंदर है। अब देखिए इसमें है 14वां, देखिए सुलगी अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तड़ागे। सुलगी अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तड़ागे। अब देखिए इसमें दो विरोधी गुण साथ साथ लाए गए। जैसे आग और पानी विरोधी गुण है, काला और सफेद विरोधी है, तो इसमें कहा गया कि सुलगी अनुराग की आग वहां। अनुराग मतलब प्रेम की आग वहां जली जहां जल से भरपूर तालाब था। तालाब में तो जल होता है, तो जल से भरा भरा तालाब था, तो आग वहां लगी जहां तालाब था। दोनों विरोधी बातें लग रही, तो विरोधाभास अलंकार। उसी तरह एक और उदाहरण इसका कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। कोई चीज काले में डूबेगी तो सफेद कैसे होगी, लेकिन यहाँ भाव क्या था कि काला श्याम मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसा डूबे कि सफेद हो गए, उज्जवल हो गए, यानी मन पवित्र हो गया, तो वो विरोधाभास हो गया। उसके अलावा ये देखिए आखिरी उदाहरण कि पानी की जमीन पियासी। अब देखो कारण होने पर भी कार्य नहीं होगा, तो विशेषोक्ति अलंकार है इसमें 15वें में ना, विशेषोक्ति अलंकार है
पानी बीच मीन प्यासी, कारण होने पर भी कार्य न होना। जैसे मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा, मतलब मेरे नैना सावन भादों है तो मेरा मन प्यासा क्यों है, तो इसका मतलब क्या है, सावन भादों का मतलब आंखों से आंसू गिर रहे हैं फिर भी मैं प्यासा हूँ, मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा, तो इसमें भी विशेषोक्ति होगी। इसी तरह से पानी बीच मीन प्यासी, पानी के बीच में भी मछली, मीन माने मछली, प्यासी है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया, ये हो गया आपका विशेषोक्ति अलंकार। उम्मीद है आपको अलंकार के जो महत्वपूर्ण उदाहरण है अच्छे समझ में आए होंगे। आगे अगले विषय के साथ हम लोग आगे प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, शुभ रात्रि।